ड्रामे की स्टार्टिंग में जिंगशन के ग्रैंडपा का फ्यूनरल मनाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से जिंगशन को चाइना वापस आना पड़ता है। सेक्रेटरी से बताता है कि ग्रैंडपा को कल रात हार्ट अटैक हुआ था, पर समय पर इलाज न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। पर पब्लिक ओपिनियन से बचने के लिए हमने सबसे ये कहा है कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था। तब जिंगशन कहता है कि अगर मुझे पता चला कि कल रात किसी ने मेरे ग्रैंडपा को मारने की कोशिश की थी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वो नुआन आ जाती है और वो ग्रैंडपा के ताबूत को छूने लगती है और जिंगशन से कहती है कि मुझे 99,990 रुपए दे दो। तभी जिंगशन की स्टेप मदर कहती है कि ये लड़की पागल हो गई है जो शेंग फैमिली के ओल्ड मैन के फ्यूनरल में आकर पैसे मांगने की हिम्मत कर रही है, और वो अपने गार्ड से कहती है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। तभी जिंगशन उन्हें रोक देता है और अपने सेक्रेटरी से उसे पैसे देने के लिए कहता है। सेक्रेटरी उसे पैसों से भरी हुई पेटी दे देता है। नुआन कहती है कि अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ताबूत में जो इंसान लेटा हुआ है वो बिल्कुल भी मरा नहीं है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जिंगशन की स्टेप मदर कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, कल रात ओल्ड मैन की तबीयत खराब हो गई थी और डेड बॉडी की टेस्ट रिपोर्ट में भी साफ लिखा हुआ है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था। तब सब लोग कहने लगते हैं कि अगर ओल्ड मैन मरे नहीं है तो अभी तक उठे क्यों नहीं है। नुआन कहती है कि ये तो ताबूत खुलने के बाद ही पता चलेगा। तब जिंगशन नुआन से कहता है कि मजाक करना बंद करो, मेरे ग्रैंडपा की अभी भी डेथ हुई है और तुम ताबूत खुलवाने की बात कर रही हो। नुआन कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हें बचा सकती हूँ। तुम्हारे ग्रैंडपा को कोई ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ है बल्कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इलाज में देरी हुई और वो मर गए। ये सुनकर जिंगशन चौंक जाता है और कहता है कि इसे बात कैसे पता चली। नुआन कहती है कि और मुझे ये भी पता है कि जिस दिन तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हुई थी उस दिन उनका 60वां जन्मदिन था। जिंगशन कहता है कि तुम कौन हो और ये सब कैसे जानती हो, क्या तुम सच में मेरे ग्रैंडपा को बचा सकती हो। तो जिंगशन की स्टेपमदर उससे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे कितना प्यार करते थे और तुम उनके साथ ऐसा घिनौना काम करवाना चाहते हो। नुआन कहती है कि जब दूसरे लोगों ने ये सुना कि वो आदमी अभी तक मरा नहीं है तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे उसे बचाने की रिक्वेस्ट की, पर तुम्हें डर क्यों लग रहा है कि वो इंसान मरा नहीं है। तुम लोग बिना किसी एविडेंस के जल्द से जल्द उस ओल्ड मैन को जलाकर मारना चाहते हो। जिंगशन की स्टेपमदर कहती है कि तुम मेरी बदनामी इसलिए करना चाहती हो ना क्योंकि तुम ज्यादा पैसे ऐंठना चाहती हो। नुआन कहती है कि ओल्ड मैन ने मरने से पहले जिस इंसान को लास्ट टाइम देखा था वो इंसान तुम ही थी ना। तभी सेक्रेटरी जिंगशन को बताता है कि हमने सर्विलेंस चेक कर ली है, ये सच है कि लास्ट टाइम ओल्ड मैन ने आपकी स्टेपमदर को ही देखा था। जिंगशन की स्टेपमदर उससे कहती है कि मेरी बात सुनो, मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है। जिंगशन कहता है कि जब आपने उनके साथ कुछ नहीं किया है तो आप उन्हें बचाने वालों को बार बार क्यों रोक रही हैं। नुआन जिंगशन से कहती है कि अगर 24 घंटे से ज्यादा हो गए तो ग्रैंडपा को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तब जिंगशन की स्टेपमदर फिर से नाटक करने लगती है और कहती है कि अगर तुमने ताबूत खोला तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। जिंगशन अपने गार्ड से कहकर उन्हें बाहर निकलवा देता है। नुआन कहती है कि सबको यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ। इसके बाद ताबूत को खोला जाता है जिससे जिंगशन को ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। नुआन कहती है कि ये तो बैंगनी सोने का खून है जो कि दुनिया में मिलना बहुत ही मुश्किल है, फिर ये आदमी इतना वीक कैसे बन गया है। जिंगशन उससे कहता है कि तुम मेरे ग्रैंडपा को कैसे बचा सकती हो। नुआन कहती है कि इसके लिए मुझे तुम्हारे ब्लड की जरूरत है। तब जिंगशन उसे अपने हाथ पर कट लगाकर ब्लड दे देता है। नुआन ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करने लगती है। जिंगशन कहता है कि अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं हुई है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। नुआन कहती है कि थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारे ग्रैंडपा को जल्दी होश आ जाएगा। पर जिंगशन को उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं होता और अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। तभी ग्रैंडपा उठ जाते हैं और कहते हैं कि कौन मेरे सेवियर को छूने की हिम्मत कर रहा है। जिंगशन अपने ग्रैंडपा को देखकर खुश हो जाता है और सेक्रेटरी से कहता है कि जल्दी से ग्रैंडपा का चेकअप करवाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल में ले जाओ। इसके बाद जिंगशन नुआन को थैंक यू कहने लगता है। नुआन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे इसके लिए पैसे दिए हैं। जिंगशन कहता है कि अभी तक तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया है। तब नुआन उसे अपना नाम जीशी बताती है। ये सुनकर जिंगशन चौंक जाता है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालो, उसने मुझसे अभी कहा है कि उसका नाम जीशी है। सेक्रेटरी कहता है कि जीशी तो एक मेडिकल डॉक्टर का नाम है जो कि आपकी बॉडी को ठीक कर सकता है, पर वो एक लड़की कैसे हो सकती है। फिर वो जिंगशन के हाथ को देखकर कहता है कि आपकी चोट तो बिल्कुल ठीक हो गई है। जिंगशन सोचता है कि जो लड़की एक ही मिनट में मेरे घाव को ठीक कर सकती है कहीं वो सच में ही तो मेडिकल डॉक्टर नहीं है। इसके बाद नुआन अपनी घंटी को देखने लगती है जो कि उसके मास्टर ने उसे दी थी। जब जिंगशन ने उसे पकड़ा था तो घंटी बजने लगी थी। उसके मास्टर उससे कहते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम एक ऐसे इंसान से मिलोगी जिसकी किस्मत और तुम्हारी किस्मत एक ही होगी तो तुम दोनों एक साथ ही जियोगे और एक साथ ही मरोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये घंटी दे रहा हूँ। जब वो इंसान तुम्हें मिलेगा तो ये घंटी बजने लगेगी। प्रेजेंट में नुआन सोचती है कि जिंगशन वही इंसान है जिसके बारे में मास्टर ने मुझे बताया था।
इसके बाद नुआन अपने मॉम डैड के पास जाती है जिन्होंने उसे 18 साल के बाद ढूंढा है। गुआंग उसे अपनी बहन कहने लगती है और कहती है कि आखिरकार तुम वापस आ ही गई, मॉम और डैड कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। नुआन कहती है कि तुम मेरी बहन नहीं हो, जो बच्चे एक ही माँ बाप से पैदा होते हैं वही भाई बहन होते हैं। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम 18 साल से बाहर सफर कर रही हो, गुआंग को तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, इसलिए वो तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारा ख्याल रखना चाहती है। तभी गुआंग उसको सामान गिरा देती है और कहती है कि तुम्हारे बैग में ये किस तरह की चीजें रखी हुई हैं। नुआन को गुस्सा आ जाता है और उसके पेंडेंट को पकड़ लेती है। गुआंग कहती है कि मैं तुम्हें जो चाहे दे सकती हूँ, पर ये पेंडेंट डॉक्टर जीशी ने मेरे लिए बनाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। तब नुआन के डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें ये पेंडेंट इतना पसंद आ रहा है तो मैं तुम्हें अगली बार डॉक्टर जीशी के पास ले चलूंगा और उनसे तुम्हारे लिए ऐसा ही पेंडेंट बनाने के लिए कहूंगा। नुआन कहती है कि मुझे ऐसी नकली चीज की जरूरत नहीं है और ना ही ये कोई चमत्कारी पेंडेंट है। गुआन कहती है कि तुम इतने सालों से गांव में रह रही हो, तुमने इतनी अच्छी चीज कभी देखी नहीं होगी, इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम्हें ये फेक लग रहा है तो तुम्हारे पास इस बात के क्या एविडेंस है, तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो ताकि मैं ये पेंडेंट उतार कर तुम्हें दे दूँ। तब उसकी मॉम कहती है कि लगता है तुम्हें किसी ने रूल्स नहीं सिखाए हैं, पर अब जब तुम वापस आ गई हो तो मैं तुम्हें फ्यूचर में अच्छे से डिसिप्लिन करूंगी। नुआन के डैड कहते हैं कि अब बस भी करो और गुआंग से कहते हैं कि अगर नुआन को ये पेंडेंट इतना पसंद आ रहा है तो तुम कुछ दिनों के लिए इस पेंडेंट को इसे उधार दे दो। नुआन की मॉम कहती है कि गुआंग भी हमारी बेटी है जिसे हमने बचपन से पाला है और तुम इस गाँव की देहात लड़की के लिए उसके साथ अन्याय कर रहे हो। अब तो डॉक्टर जीशी के पेंडेंट मिलना भी बंद हो चुके हैं, अगर इस लड़की ने इस पेंडेंट को तोड़ दिया तो क्या होगा। नुआन कहती है कि मुझे पेंडेंट पसंद नहीं है और वो गुआंग से वो पेंडेंट छीनकर तोड़ देती है। गुआंग कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये पेंडेंट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, फिर तुमने इसे क्यों तोड़ा। दूसरा सेक्रेटरी जिंगशन को बताता है कि वो लड़की शिया फैमिली से है जिसे शिया फैमिली ने अभी अभी ढूंढा है और उसका नाम नुआन है। जिंगशन उससे कहता है कि जल्दी से गिफ्ट को प्रिपेयर करो, हम पर्सनली उसे गिफ्ट देने जाएंगे। इसके बाद नुआन गुआंग से कहती है कि चमत्कारी पेंडेंट में तो मोती होता है पर तुम्हारे पेंडेंट में तो कोई मोती भी नहीं है। गुआंग को लगने लगता है कि उसकी पोल जल्दी खुलने वाली है तो वो अपने हाथ में चोट लगने का नाटक करने लगती है। नुआन के पेरेंट उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि पहले तो तुमने उसका पेंडेंट तोड़ दिया और अब तुम उसे हर्ट कर रही हो, अब तुम्हें रात का खाना भी नहीं मिलेगा। नुआन की मॉम कहती है कि ये सजा तो बहुत ही हल्की है, हमें इसे अच्छी पनिशमेंट देनी होगी और वो नुआन को मारने लगती है। तभी वहाँ जिंगशिन अपने गार्ड्स को लेकर नुआन के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आ जाता है। नुआन के डैड कहते हैं कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मेरी फैमिली से आपका कोई रिलेशन नहीं है, फिर आप हमें इतने महंगे गिफ्ट क्यों दे रहे हैं। जिंगशन कहता है कि आपकी बेटी ने मेरी जनता की जान बचाई है। गुआंग कहती है कि वो तो गांव की देहाती लड़की है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। तभी नुआन जिंगशन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके डैड कहते हैं कि तुम शैंग फैमिली के मास्टर से किस तरह से बात कर रही हो। नुआन कहती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे साथ क्या करते हैं। जिंगशन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मेरे ग्रैंडपा की जान बचाई है। गुआंग कहती है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने सुना है कि शैंग फैमिली के यंग मास्टर को कभी किसी ने नहीं देखा है, तुम्हें इस लड़की ने जरूर नाटक करने के लिए पैसे दिए होंगे और वो उस पर हाथ उठाने लगती है। तभी सेक्रेटरी उसका हाथ पकड़ लेता है। जिंगशन उससे कहता है कि मेरी फैमिली पर नुआन का एहसान है न कि तुम्हारी पूरी फैमिली का, अगर दोबारा तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हारी फैमिली का इस शहर से अस्तित्व मिटा दूंगा। तब नुआन के डैड अपनी बेटी को थप्पड़ मारते हैं और जिंगशन से कहते हैं कि आप इन गिफ्ट्स को यहीं छोड़ दीजिए, बाद में मैं इन्हें नुआन को खुद से दे दूंगा। नुआन कहती है पर मैं ये गिफ्ट नहीं रखना चाहती। जिंगशन कहता है कि ठीक है, अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नुआन कहती है कि मैं जिया फैमिली से रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ और यहाँ नहीं रहना चाहती। उसके डैड कहते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो, हमने तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा है और तुम हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो। उसकी मॉम कहती है कि मारा तुम्हारे डैड थोड़े सख्त हैं पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमारी सगी बेटी हो, खून का रिश्ता पानी से भी गाढ़ा होता है, तुम ऐसे इसे कैसे काट सकती हो। नुआन कहती है कि आपने मुझे कभी अपनी बेटी माना है, जब मैं घर में वापस आई तो आप लोगों ने मुझ पर गुआंग के पेंडेंट को चुराने का ब्लेम लगा दिया और मुझे उसकी चीजों को सिर्फ 2 दिन के लिए उधार देने के लिए कहा, यहाँ तक कि उसने मुझ पर झूठा ब्लेम भी लगाया और आप लोग इसे फैमिली लव कहते हैं। मैंने सोचा था कि रैन फैमिली को छोड़ने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप लोग रैन फैमिली की तरह ही मुझसे ऐसा बिहेव करेंगे, ऐसी फैमिली को तो छोड़ देना ही बेहतर है। और वो जिंगशन की कार में उसके साथ बैठकर चली जाती है। इसके बाद जिंगशन नुआन को अपने घर पर लेकर आ जाता है और आंटी झैंग से कहता है कि ये मिस जिया है, अब से ये हमारे घर में ही रहेंगी। नुआन आंटी झैंग से चाकू मंगवाती है और जिंगशन से कहती है कि मुझे तुम्हारी ब्लड की जरूरत है। फिर वो उसके ब्लड को चेक करती है और कहती है कि अगर तुमने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो तुम आधे
महीने तक भी जिंदा नहीं रह पाओगे। फिर वो उसके पैरों को चेक करने लगती है और कहती है कि शायद मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर सकती हूँ। जिंगशन उससे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पैर बिल्कुल ठीक है, मैं तो सिर्फ डिसेबल होने का नाटक कर रहा हूँ। इसके बाद जिंगशन की स्टेप मदर उसके पास आ जाती है और कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलती हूँ। जिंगशन सोचता है कि इस वुमेन का मेरे पास आने का कोई एजेंडा होगा, पर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या करती है। फिर उसकी स्टेप मदर उसे पुल के पास ले आती है और उसे पानी में धक्का देकर गिराने लगती है। तभी जिंगशन अपने पैरों पर उठकर खड़ा हो जाता है और गार्ड्स को बुलाने लगता है। तब उसकी स्टेप मदर उसे नीडल लगा देती है जिससे वो पानी में गिर जाता है। तभी वो नुआन आकर कहती है कि तुमने ये क्या किया। जिंगशन की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ओल्ड मैन को बचाया था, तुम इसे भी बचा सकती हो। आज मैंने इसे डॉक्टर जीशे की बनाई हुई गोल्डन नीडल लगाई है, जब तक वो नीडल बाहर नहीं निकलती इसे पानी से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तब नुआन जिंगशन को पानी से बाहर निकाल देती है। ये देखकर उसकी स्टेप मदर चौंक जाती है। जिंगशन उससे कहता है क्योंकि तुम मुझे मारने के लिए इतनी बेताब हो रही हो, तो लगता है कि सच में उस रात भी तुमने ग्रैंडपा को मारा होगा। उस एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले ही तुमने सीक्रेटली शैंग फैमिली प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया था और उसे जब्त भी कर दिया था। उसकी स्टेप मदर कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने ग्रैंडपा को हर्ट करने की कोशिश की थी। तब नुआन कहती है कि ग्रैंडपा को तो पता नहीं, पर आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने जिंगशन को मारने की कोशिश की है। अब मैं इस बारे में और मैं को बता दूंगी। जिंगशन की स्टेप मदर कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी नुआन उन्हें नीडल लगाकर बेहोश कर देती है, फिर उन्हें थप्पड़ मारने लगती है। जिंगशन की स्टेप मदर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं फ्यूचर में कभी जिंगशन को हर्ट नहीं करूंगी। प्लीज ग्रैंडपा को इस बारे में कुछ भी मत बताना। जिंगशन कहता है कि ग्रैंडपा अभी अभी ठीक हुए हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, पर नुआन इस बारे में उन्हें बता सकती है, इसलिए आगे का क्या होगा ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद नुआन जिंगशन के हाथ से निकल रहे ब्लड को इकट्ठा करने लगती है। जिंगशन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। नुआन कहती है कि तुम्हारा ब्लड बहुत ही स्पेशल है, अगर तुम किसी चीज का कोई सोल्यूशन ना निकाल पाओ तो तुम किसी को बचाने में इसका यूज कर सकते हो। दूसरा शैंग फैमिली के गार्ड जिया फैमिली में शादी का प्रपोजल लेकर आते हैं जो कि ओल्ड मैन ने ही भेजा होता है। नुआन के डैड कहते हैं पर नुआन तो यहाँ नहीं रहती है। तब गार्ड्स कहते हैं कि ओल्ड मैन ने शादी का प्रपोजल आपकी दूसरी बेटी के लिए भेजा है। गुआनी सुनकर खुश हो जाती है। वो लोग उन्हें इनविटेशन कार्ड देकर चले जाते हैं। तभी वो नुआन आ जाती है। तब उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, क्या जिंगशन ने तुम्हें घर से निकाल दिया है जो तुम घर में वापस आ गई हो। नुआन उनसे कहती है कि इतने सारे गिफ्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। गुआंग कहती है कि गिफ्ट मुझे शैंग फैमिली ने दिए हैं। नुआन कहती है कि उन्होंने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट क्यों दिए हैं। नुआन कहती है क्योंकि मेरी शादी जल्दी शैंग फैमिली में होने वाली है। नुआन कहती है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसकी मॉम कहती है कि इसमें इम्पॉसिबल क्या है, तुम्हारी जैसी गाँव की लड़की का गुआन से कोई कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। नुआन कहती है कि मैं आप लोगों से बहस नहीं करना चाहती हूँ, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। फिर वो अपने रूम में आकर सोचने लगती है कि जब जिंगशन किसी और से शादी करने वाला है तो हमें अपनी किस्मत की डेस्टिनी को कंटिन्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा जिंगशन की स्टेप मदर शिया फैमिली में आग लगा देती है जिससे नुआन भाई बेहोश होकर गिर जाती है। नुआन की मॉम और उसकी बहन वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो जिंगशन आकर कहता है कि नुआन कहाँ पर है और वो सारे घर में नुआन को ढूंढने लगता है जिससे उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। पर वो फाइनली उस रूम को ढूंढ लेता है जिसमें नुआन होती है। फिर वो नुआन को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। गुआंग उससे कहती है कि तुम नुआन को नीचे उतार दो, वैसे भी हम दोनों की जल्दी एंगेजमेंट होने वाली है, तुम किसी और लड़की के इतना करीब कैसे आ सकते हो। जिंगशन कहता है कि तुमसे ऐसा किसने कहा कि मेरी तुमसे एंगेजमेंट होने वाली है। नुआन के पेरेंट्स कहते हैं कि आपके ग्रैंडपा ने ही तो हमारे घर में शादी का प्रपोजल भिजवाया था। जिंगशन कहता है कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसी लड़की से एंगेजमेंट नहीं करूंगा। इसके बाद वो नुआन को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि मिस लियान की बॉडी में कोई भी गड़बड़ नहीं है। जिंगशन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर इसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये अभी तक उठ क्यों नहीं रही है। फिर वो अपने सेक्रेटरी से चाकू मंगवाता है और उसे नुआन की बात याद आती है जब वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई सोल्यूशन ना मिले तो तुम्हारे ब्लड से तुम लोगों की जान बचा सकते हो। प्रेजेंट में अपने हाथ पर कट लगा लेता है और कागज पर मंत्र को लिखने लगता है। दूसरा गुआंग ग्रैंडपा के सामने गिर जाती है और उनके सामने अपना दुखड़ा गाने लगती है। इसके बाद जब नुआन को होश आता है तब जिंगशन उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा ब्लड लोगों की जान बचा सकता है। नुआन कहती है कि अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती हूँ, हम दोनों एक ही किस्मत को शेयर करने के लिए पैदा
हुए हैं। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम गुआंग से शादी नहीं कर सकते। जिंगशिन कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ये मेरे ग्रैंडपा का इरादा था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी वह ग्रैंडपा गुआंग को लेकर आ जाते हैं और जिंगशिन से कहते हैं कि तुम्हें इस लड़की को जल्द से जल्द छोड़ना होगा और गुआंग से शादी करनी होगी। जिंगशिन कहता है कि भले आप बड़े हैं पर मैं अपनी शादी अपनी खुद की पसंद से करूंगा। तब नुआन ग्रैंडपा से कहती है कि आप जिंगशिन की शादी गुआंग से क्यों करवाना चाहते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि उसने मेरे और मेरे ग्रैंडसन की लाइफ बचाई है। जिंगशिन कहता है कि आपसे ऐसा किसने कहा कि उसने मेरी और आपकी लाइफ बचाई है। तब जिंगशिन की स्टेप मदर कहती है कि ये जंगली लड़की से इतना सिड्यूस हो गया है कि अपने सेवियर को भी भूल गया है। गुआंग भी कहने लगती है कि हाँ, मैं वही इंसान हूँ जो आपको बचाने के लिए फ्यूनरल हॉल में घुस गई थी और नुआन से कहती है कि तुमने मेरे पैर को तो छीन लिया है, अब तुम मुझसे ये छोटा सा क्रेडिट भी छीनना चाहती हो। नुआन क्लैपिंग करने लगती है और कहती है तो बताओ कि उस दिन मैंने जिंगशिन से कितने पैसे मांगे थे। गुआंग सोच में पड़ जाती है, फिर वो कहती है कि मैंने उससे 99,990 रूपए मांगे थे। नुआन को पता चल जाता है कि ये बात जिंगशिन की स्टेप मदर ने उसे बताई थी। फिर वो गुआंग को निरल फेंक कर मारती है, जिससे गुआंग सब कुछ सच बोलने लगती है। वो कहती है कि भले ही तुमने ग्रैंडपा की जान बचाई है पर जब तक ग्रैंडपा को ये लगता है कि मैं ही उनकी सेवियर हूँ तो मैं देर सबेर तुम्हारी जगह ले ही लूंगी। तब ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, और अपने गार्ड से कहते हैं कि इस लालची लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दो। गार्ड गुआंग को पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर ग्रैंडपा जिंगशिन से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी से कहकर एंगेजमेंट की पार्टी को कैंसिल करवा दूंगा। जिंगशिन कहता है कि पार्टी को कैंसिल करवाने की क्या जरूरत है, जिस पर्सन से मैं शादी करना चाहता हूँ उसका सरनेम भी शिया है। इसके बाद जिंगशिन की स्टेप मदर गुआन के पास हो जाती है। गुआन उनसे कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही थी, बल्कि मैं नहीं चाहती कि वो नुआन शादी करके शैंग फैमिली में आए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शैंग फैमिली में शादी करवा सकती हूँ। गुआन कहती है क्या तुम सच में मेरी हेल्प करोगी। जिंगशिन की स्टेप मदर कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ पर उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। दूसरा सेक्रेटरी जिंगशिन को बताता है कि जिया फैमिली में जो आग लगी थी उसके रिजल्ट आ गए हैं। जांच करने वाले लोगों ने बताया है कि आग मानव निर्मित नहीं थी, यह एक एक्सीडेंट हो सकता है। तब नुआन कहती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, तुम दोबारा जांच करो, मुझे विश्वास है कि वो आग इंसान ने ही लगाई है। फिर वो जिंगशिन से कहती है कि अगर उस जगह पर पत्थर मिल गए तो जरूर वो आग तुम्हारी स्टेप मदर ने ही लगाई होगी। फिर हमें दिखाते हैं कि गुआंग जिंगशिन की स्टेप मदर से कहती है कि अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया तो कल नुआन और जिंगशिन की एंगेजमेंट हो जाएगी। तब जिंगशिन की स्टेप मदर उसे मेडिसिन दिखाती है और कहती है कि इसकी सिर्फ एक बूंद ही लोगों का दिमाग खराब करने के लिए काफी है, तुम्हें इसे एंगेजमेंट पार्टी में नुआन को पिलाना होगा। मैंने एक आदमी की अरेंजमेंट भी कर दी है, मेडिसिन देने के बाद तुम उसे रूम में ले आना। इसके बाद हमें एंगेजमेंट पार्टी दिखाते हैं जहाँ गुआंग नुआन से कहती है कि पहले मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था, आज मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। नुआन जिंगशिन की स्टेप मदर को देखकर सोचती है कि लगता है ये दोनों फिर से एक साथ हो गए हैं और गुआंग से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर वो वाइन को पीने के बाद नाटक करने लगती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। गुआन उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलती हूँ, वहाँ थोड़ी देर झपकी लेने के बाद तुम ठीक हो जाओगी। फिर वो उसे रूम में लेकर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया है, तुमने मेरे पेरेंट्स को भी लूट लिया है, आज तुम्हारे मरने का दिन है। तभी नुआन उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरा जिंगशिन के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि नुआन कहाँ पर है, मैंने कितने टाइम से उसे नहीं देखा है। नुआन की मम कहती है कि गुआन ने मुझे मैसेज किया था कि उसने नुआन को एक आदमी के साथ ऊपर रूम में जाते हुए देखा है। जिंगशिन की स्टेप मदर कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, आज तो उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, वो किसी और के साथ रूम में कैसे जा सकती है, तो क्यों ना हम ऊपर जाकर रूम में देखें, फिर हमें सच पता चल जाएगा। फिर सब लोग ऊपर चले जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि जल्दी से चाबी लाओ और दरवाजा खोलो, अगर ये सच हुआ तो मैं इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दूंगा। तब नुआन के डैड कहते हैं कि हमने नुआन को अभी अभी गाँव के इलाकों से ढूंढा है, इसलिए वो ऐसी हो गई है, पर हमारी एक और बेटी है, आप उससे एंगेजमेंट कर सकते हैं। ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं क्या तुमने अपनी बेटियों को सामान समझ रखा है, जो एक ना बिके तो दूसरा बेच दो। तभी वहाँ जिंगशिन आ जाता है और कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं वही सही हो। उसी वक्त वेटर चाबी लेकर आ जाता है। जिंगशिन की स्टेप मदर गेट को खोलने लगती है। तभी उनके सामने नुआन खड़ी होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी सभी लोग उस रूम में घुस जाते हैं जहाँ गुआंग एक आदमी के साथ सो रही होती है। नुआन के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं। गुआंग कहती है कि नुआन मुझे फंसा रही है, उसी ने मुझे नशीली मेडिसिन देकर बेहोश किया था। नुआन कहती है कि ये तो सर्विलेंस को देखने के बाद पता चल जाएगा कि किसने किसको मेडिसिन दी थी। तभी गार्ड सर्विलेंस लेकर आ जाता है और कहता है
कि ये सच है कि मिस गुआंग ने ही मैडम को मेडिसिन दी थी। नुआन के डैड गुआंग से कहते हैं कि अब तुम्हें जिया फैमिली से निकाला जाता है, घर जाकर अपना सामान पैक करो और वापस कभी मत आना। गुआंग जिंगशन की स्टेप मदर की तरफ इशारा करने लगती है और कहती है कि इसी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। ग्रैंडपा कहते हैं क्या ये सच कह रही है? तब जिंगशन की स्टेप मदर कहती है कि शिया फैमिली पागल हो गई है, ये लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, और वो अपने गार्ड से उन्हें निकालने के लिए कहती है। इसके बाद जिंगशन की स्टेप मदर के पास जुआन आ जाता है, जो कि डॉक्टर जीशी होने का दिखावा कर रहा होता है। जिंगशन की स्टेप मदर उससे कहती है कि वो लड़की बहुत ही पावरफुल है, मुझे नहीं पता कि उसके पास इतनी एबिलिटी कहाँ से आई है। जो गोल्डन नीडल आपने मुझे दी थी उसने उसे भी तोड़ दिया था। मुझे डाउट हो रहा है कि उसका शर्क फैमिली के यंग मास्टर के साथ अजीब सा रिश्ता है। मैंने सुना है कि उस लड़की के संपर्क में आने के बाद यंग मास्टर के सारे गाँव ठीक हो गए हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि गुआंग शहर छोड़कर जा रही होती है। तभी जिंगशन की स्टेप मदर उसके पास हो जाती है और कहती है तो तुम यूँ ही जाना चाहती हो? गुआंग कहती है कि तुम्हारी वजह से ही तो मेरा अंत ऐसा हुआ है। जिंगशन की स्टेप मदर कहती है कि मैंने मेडिकल डॉक्टर जीशी से हेल्प मांगी है, अगर तुम सच में जिंगशन से शादी करना चाहती हो तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद गुआंग नुआन के पास आ जाती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। दूसरा जिंगशन के पास कॉल आता है और अपने सेक्रेटरी से कार से उतरने के लिए कहता है। जब सेक्रेटरी घर पर आता है तो नुआन उससे कहती है कि तुम अकेले क्यों आए हो? सेक्रेटरी कहता है कि यंग मास्टर के पास एक कॉल आया था और उन्होंने मुझे अपनी कार से उतार दिया, वो कॉल पर आपके बारे में ही बात कर रहे थे। ये सुनकर नुआन को शक होने लगता है। इसके बाद जिंगशन एक सुनसान जगह पर आ जाता है जहाँ जुआन उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो तीनों जिंगशन के सामने खड़े हो जाते हैं। जिंगशन कहता है कि नुआन कहाँ पर है? तब जुआन उसे मेडिसिन खिला देता है और कहता है कि तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। गुआंग कहती है कि हम तो सिर्फ नुआन को निशाना बनाना चाहते थे, फिर तुम जिंगशन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिंगशन की स्टेप मदर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? और वो लोग गुआंग को भी मेडिसिन खिलाने लगते हैं। तभी वह नुआन आकर उसके हाथ पर मार देती है और उसकी नीडल को भी तोड़ देती है। जुआन कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम डॉक्टर जीशी की गोल्डन नीडल को कैसे तोड़ सकती हो? नुआन कहती है कि तुम एक चूहे हो जो डॉक्टर जीशी होने का नाटक कर रहे हो। जुआन कहता है तो इसका मतलब तुम ही डॉक्टर जीशी हो। नुआन कहती है कि अगर आज तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिंगशन की स्टेप मदर कहती है कि इसकी बकवास मत सुनो, ये कोई डॉक्टर जीशी नहीं है। जुआन कहता है कि बकवास करना बंद करो, तुम्हारी वजह से आज मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तब जिंगशन की स्टेप मदर नुआन को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम डॉक्टर जीशी नहीं हो सकती हो, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगी। तभी वह ग्रैंडपा अपनी फौज को लेकर आ जाते हैं। वो जिंगशन की स्टेप मदर से कहते हैं कि मुझे ये बात बहुत पहले ही पता हो जानी चाहिए थी कि तुमने स्टैंग फैमिली में शादी अपने इरादों को पूरा करने के लिए की थी। जिंगशन की स्टेप मदर कहती है कि मैं तो बस थोड़े पैसे कमाना चाहती थी, आपने मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली और मेरी एकमात्र कंपनी भी छीन ली। ग्रैंडपा कहते हैं कि बस बहुत हुआ, इसे पुलिस के हवाले कर दो। इसके बाद नुआन जिंगशन का ट्रीटमेंट करने लगती है और उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। मैड ग्रैंडपा से कहती है कि यंग मास्टर की तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि वो छोटी सी लड़की यंग मास्टर को बचा सकती है? ग्रैंडपा कहते हैं कि उसने कई बार मेरे ग्रैंडसन को बचाया है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। इसके बाद जिंगशन को होश आ जाता है। वो नुआन से कहता है कि मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। फिर वो दोनों किस करने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं। जिंगशन उनसे कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और जल्दी से उनकी शादी की तैयारी करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हमें जिंगशन और नुआन की वेडिंग दिखाते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जिंगशन कहता है कि अब मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है।